हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। एंड उनका मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि क्या होगा। अगर मुझे लगा देखने की ज़रूरत है देन आई विल डेफिनेटली चेक और सी, बाकी देख लेंगे क्या सिचुएशन आती है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज़। लास्टली जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइन की तरफ से होनी है, यूनिवर्स की तरफ से होनी है। बट कार्ड्स एनर्जीज जो हैं वो टैरो की आपको पॉसिबिलिटी बताती है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, या फिर आपको किसी तरह से कोई गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, बट फाइनल जो भी चीज़ों का डिसीजन है या जो फाइनली सिचुएशन है वो सारी यूनिवर्स की तरफ से होनी है। ठीक है, सो इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जैसे आपको पता है गाइस कि न्यू मून की एनर्जी स्टार्ट हुई है, तो सबसे पहले मैं मोनोलॉजी डेक से देखना चाहूँगी कि जो भी पर्सन है आपके, या जो भी आपके पर्सन माइंड में है सिचुएशन आपकी, चाहे उनके साथ जैसी भी चल रही है इस टाइम, मोनोलॉजी से देखा जाए तो मून उन पर किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, और मून की इफ़ेक्ट होने से उनकी आपके लिए कुछ फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी, मैं मोनोलॉजी में देख लूँ देन आई विल सी फ्रॉम द अदर टैरोस डेक। सो लेट्स सी न्यू मून की एनर्जी में पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग्स। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड हैं या बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे सब कुछ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना वो सारी डिटेल्स मेंशन है। लेट्स सी मोनोलॉजी, इट्स अ मून एनर्जी। मून देखते हैं किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है आपके इस पर्सन पे, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस न्यू मून की एनर्जीज में। काफ़ी टाइम के बाद ये चीज़ें चेक कर रही हूँ। वी हैव इट्स फॉरगिव। पाइसिस कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन है। वी हैव रिलीज कंट्रोल। ओके, इट्स अ टॉरस। टॉरस भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, मून का जो इफेक्ट हुआ है आपके इस पर्सन पे, कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। लाइक अगर इन्होंने किसी तरह से कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ था, कुछ चीज़ों के लिए ये पर्सन अपने आप को रिलीज़ नहीं कर रहे थे, तो ये मुझे दिख रहा है इस टाइम अपने कंट्रोल को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। या फिर अगर किसी तरह से इस इंसान में कोई ज़िद थी, किसी तरह की रिजिडनेस थी, या किसी तरह से किसी चीज़ को, या फिर हर तरह से रेजिस्टेंस अपनी एनर्जी में शो कर रहे थे। अब मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है ना इस मून के इफ़ेक्ट से इन कंट्रोल को रिलीज़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर इस इंसान से कुछ गलत हो गया तो उसकी मुझे ये पर्सन माफ़ी मांगने की एनर्जी में दिख रहे हैं। लाइक ये पर्सन माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, या फिर आपके और इनके बीच में कुछ सिचुएशन की वजह से ये कुछ चीज़ों को कंट्रोल, लाइक इस पर्सन ने चीज़ों को स्टिक किया हुआ था, ये किसी तरह से कुछ चीज़ों को भूल नहीं रहे थे। या फिर अगर आपसे कुछ हुआ या फिर आपने कुछ कह दिया तो उन चीज़ों को अपने दिल में रखना, अपने दिमाग में रखना, उन चीज़ों को रिलीज़ ना करना। तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का रिलीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन अब कर रहे हैं। और अगर आपने कुछ किया है ऐसा तो ये इंसान मुझे दिख रहा है इस टाइम हर चीज़ को भूल जाना चाहते हैं, माफ़ कर देना चाहते हैं और रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, मून की एनर्जी इस इंसान पे इफ़ेक्ट तो कर रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर न्यू मून की एनर्जी में आपके पर्सन जो है उनकी क्या सिचुएशन है, क्या उनकी फीलिंग्स एनर्जी हैं। ओपन अप टू चेंज, इस टाइम मुझे दिख रहा है कि इंसान अपने आप को चेंज के लिए ओपन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आया रिलीज़ कंट्रोल, तो कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए इनको लगता है कि इनको रिलीज़ करने की आप ज़रूरत है, या फिर अपने आप को ओपन अप करना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ों के लिए चेंज करना चाहिए खुद को। तो वो चीज़ें मुझे इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही हैं करते हुए। एक्वेरियस भी ज़ोडिक साइन कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैं 1-2 और कार्ड देखूंगी क्योंकि थाउजेंड ऑफ पीपल देख रहे होते हैं, तो ताकि कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी रेजोनेट ज़रूर करेगा। मून एनर्जी किस तरह से इफेक्ट करेगी आपके पर्सन पे। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, इस टाइम ये इनकी जो चीज़ें इनको लगता है ना कि इनकी लाइफ में इनके लिए प्रायोरिटी हैं, या फिर जो कुछ चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये पर्सन उन चीज़ों को इस टाइम सारा फोकस कर रहे हैं। जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर ये पर्सन अपनी ज़िद की वजह से प्रायोरिटी चीज़ों को नहीं दे रहे, या फिर कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ये पर्सन चाहते हैं आपके, और फिर भी किसी उन चीज़ों को गुस्से की वजह से या कंट्रोल की वजह से किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना भी चाहते हैं और नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है ये इस टाइम उन सब चीज़ों को, या जो कुछ ये चाहते हैं उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हैं। लाइक अगर कुछ लोगों के मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको देती हूँ कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों
आपको चाहते हैं लेकिन किसी वजह से इनसे कुछ हो गया या फिर आपसे कुछ हो गया और ये इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आपके इस रिश्ते को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे, या फिर नहीं आपके साथ कुछ चीज़ों को ठीक करना भी चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द एंगर, बिकॉज ऑफ द रिजिडनेस, या एक स्टबर्न एनर्जी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों को ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इनको लगता है कि इस इंसान को ना इन चीज़ों को रिलीज़ करके ना जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको प्रायोरिटाइज़ करना है, इसीलिए चेंज के लिए खुद को ओपन कर रहे हैं या ओपन होना चाह रहे हैं इस टाइम, बिकॉज जो कुछ सिचुएशन चल रही है आपकी और इनकी है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। वी हैव बी हम्बलिया, ये पर्सन हम्बलिया बैक्ट करना चाहते हैं आपके सामने। दे रियली वांट टू शो यू देयर काइंड साइड, यस देयर हम्बल साइड, या वी हैव इट्स टेक अ ब्रीथ। ये इस टाइम चीज़ों को रिलैक्स करना चाहते हैं सो दैट ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम मुझे दिख रहा है इस तरह इफेक्ट हो रहा है न्यू मून की एनर्जी का इस पर्सन पे कि ये अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कुछ लोग जो ईगो में होते हैं या फिर ज़िद्दी होते हैं ना, तो ज़िद की वजह से वो खुद भी कभी कभार बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनका भी दिल चाहता है बहुत कुछ करने को लेकिन ईगो की वजह से या फिर कोई ना कोई स्टबर्न एनर्जी की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते जो अपनी लाइफ में करना भी चाहते हैं। तो अभी की एनर्जी ऐसे दिख रहा है ये पर्सन को भी लगता है ये खुल के सांस लेंगे, खुल के अपनी ज़िंदगी जिएंगे इन सारी नेगेटिविटी को या इन सब चीज़ों को साइड पे करके, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट इनको लगता है कि इनको हम्बल बनने की ज़रूरत है, हम्बल होने की ज़रूरत है, हर चीज़ में काइंडनेस शो करने की ज़रूरत है। अगर ये इंसान कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नहीं थे तो इनको फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शो करने की ज़रूरत है, तो ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। ज़ोडिक साइन यहाँ पे पाइसिस है, टोरस है, एक्वेरियस, लियो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये मैं आपको बताऊं तो ये जो मैं ज़ोडिक साइन आपको बता रही हूँ ना, अगर आपके पार्टनर का ये ज़ोडिक साइन है तो उन ज़ोडिक साइंस पे ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। बट ये अपनी एरोगेंस को छोड़ना चाह रहे हैं और आपको हम्बली जो है वो आप सब चीज़ों को ट्रीट करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस इंसान ने किसी तरह से अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए लिमिटेशन लगाई हुई थी, यहाँ पे लिमिट बनाया किया हुआ था ना, तो उन चीज़ों से ये पर्सन निकलना चाह रहे हैं और हर चीज़ को आप बेटर वे से कंसीडर करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम इस इंसान की ईगो के आगे भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। या बिकॉज ये जो पर्सन है ना कहीं इनकी न्यू मून में जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना रिफ्लेक्ट करती हुई ऐसी है कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्रायोरिटाइज़ करने को, जिसकी वजह से इनके गोल्स भी कुछ ना कुछ जो है वो अकॉम्प्लिश नहीं हो पा रहे, या फिर ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं लेकिन इनकी ईगो की वजह से या फिर एरोगेंस या रिजिडनेस स्टबर्न की वजह से, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टबर्न है ये पर्सन, उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं कुछ बन नहीं रहा आपके साथ। तो इनको लगता है उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों को रिलीज़ करना है, अपने अंदर एक चेंज मुझे लग रहा है ये पर्सन लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मून की जो एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी इस इंसान पर इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या खुद को चेंज के लिए ओपन करने के लिए पर्सन इस टाइम मुझे टोटली प्रिपेयर दिख रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि खुल के ही जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी। या फिर होता है ना एक इंसान काफ़ी टाइम से घुट के अपनी ज़िंदगी जी रहा था, तो अब उनको लगता है कि वो टेक अ ब्रीथ है कि खुल के जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, इंजॉय करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि ये सेलिब्रेशन करें, इंजॉय करें, अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड शो करें और हर तरह से खुश रहें, जो इनकी खुशी है जिस चीज़ में ये वो करें। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अपने आप को हर तरह की रिस्ट्रिक्शन से, हर तरह की लिमिटेशन से ये पर्सन फ्री कर देना चाहते हैं, सो दैट सब कुछ चेंज हो सके आपके बीच में या इनकी अपनी लाइफ में भी। यस, तो ये मून का इफेक्ट इन पे हो रहा है इन चीज़ों से। लेट्स सी, आप देख लेते हैं कि न्यू मून जो भी चल रहा है उसमें इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, क्या आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव द हार्ट, या ये इंसान अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं आपके सामने आके। एंड यहाँ पे भी अगेन फॉरगिवनेस की एनर्जी है और यहाँ पे भी पहला कार्ड ही हमारे पास एनर्जी में फॉरगिव का है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान या तो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर किसी तरह से भी जो भी सिचुएशन आपके बीच में रही है और इस इंसान ने ईगो की वजह से उन चीज़ों को ठीक नहीं किया, क्लैश टाइम के साथ बढ़ता रहा है, तो ये इंसान मुझे दिख रहा है माफ़ी मांग के अब आपको अपना लव शो करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इस पर्सन को आपको अपना लव शो करना है, अपना रोमांस शो करना है, या फिर किसी ना किसी तरह से अपने दिल में जो कुछ भी है ये आपको बता देना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच की जो करंट सिचुएशन चल रही है वो किसी तरह से चेंज हो सके। लाइक इनको ऐसा महसूस होता है जो ये मून की एनर्जी इस इंसान पे इफेक्ट कर रही है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन अपने दिल की बात आपको बताएंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे ना, तो आपके बीच में सारी सिचुएशन बड़े अच्छे वे से जो है ना वो ट्रांजिशन में जाएगी, लाइक एक ट्रांजिट होगी, चेंज होगी। वैसे भी ये इंसान अपने आप को ओपन चेंज के लिए कर ही रहे हैं, बट इनको लगता है कि इनके दिल में जो कुछ भी है वो आपको बता देना है इनको। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज कुछ लोगों की एज 24 है, डेट ऑफ बर्थ 24 है, 6 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है।
लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड. वी हैव द वुल्फ. नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट. नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट. कुछ लोगों की तरफ से नंबर 16 भी इम्पॉर्टेंट है. लाइक नंबर 16, 10, 18 ये कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है. यस एंड 18 ऑब्वियसली 18 प्लस रेटिंग है यहाँ पे. तो मुझे ये दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव वे से आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को आगे जो है ना वो रिबिल्ड करना चाह रहे हैं. मुझे एक एनर्जी दिख रही है रिबिल्ड की, रीजनरेट की, रिबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे मुझे आपके इस कनेक्शन की दिख रही. एंड फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जो कि आपके इस कनेक्शन में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बिहेवियर और सपोर्टिव एटीट्यूड शो करना चाहते हैं, जिससे आप लोगों के बीच में एक लव रिलेशनशिप तो हो ही हो बट साथ ही साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप भी हो. बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना इनको लगता है कि इस पर्सन को अपना सपोर्टिव बिहेवियर शो करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी रिश्ता जो है या कोई भी रिलेशन, कोई भी पार्टनरशिप बिना सपोर्ट के नहीं चल सकती, बिना ट्रस्ट के नहीं चल सकती. तो ये उसी चीज़ों को जो है ना कहीं एडअप करना चाह रहे हैं जो आपके इस कनेक्शन में मिस है या मिस रहा है. वी हैव द क्लब. इस टाइम जो भी आपके बीच में ड्रामा चल रहा है, कोई भी ओपोजिशन है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है, ये उसको रिजोल्व करना चाह रहे हैं. अगेन यहाँ पे जे का मुझे दिख रहा है इनिशियल, तो जे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप दोनों का जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो जे से स्टार्ट हो सकता है. नंबर 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो 29, 26, 24, 21 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ है. बट ये आपके बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम कन्फ्लिक्टेड, ये उसको रिजोल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे चीज़ें आपके बीच में हैं जो काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं या काफ़ी बुरी चल रही हैं. ये मैं नहीं लूँगी मैं, क्योंकि मुझे खुद कार्ड लेना है. लेट्स सी, अगेन आ गया है वही कार्ड जो गिरा था. वी हैव द माउंटेन. आपके बीच में इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हैं जिसको ये इंसान को महसूस होता है कि ये अगर प्यार से रिजॉल्व करेंगे या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्ट के साथ आपको एक तरह से अपना एटीट्यूड शो करेंगे तो डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें बीच में आपके चल रही हैं, चैलेंजिंग या ऑब्स्टैकल्स चल रहे हैं, वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाएंगे. बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि जब इस पर्सन ने खुद जो चीज़ों को जल्दी रिजॉल्व नहीं किया या फिर आपके आपस की चीज़ें जो काफ़ी ड्रैग होती रही हैं, काफ़ी उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को ड्रैग किया जाता रहा है. जैसे कोई चीज़ सिचुएशन हुई बुरी, ठीक है, उसको उसी टाइम रिजॉल्व नहीं किया गया, तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मिल के आपको पता एक पहाड़ बनाती हैं. तो जितना ज़्यादा चीज़ें पाइलअप होती जाएंगी उतना उनको रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, उतना उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, फिक्स करना, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके इस कनेक्शन में चल रही है. यस, और इनको लगता है कि ऑलरेडी बड़ा डिले हो चुका है. बट इस बार ये इंसान जो भी है वो अपने प्यार से अपनी फीलिंग्स को शो करके इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली रिजॉल्व करना चाह रहे हैं. जो भी इस टाइम आपके बीच में जो सिचुएशन है वो डिफ़िकल्ट हो गई है, चैलेंजिंग हो गई है, ये उसको रिजॉल्व करने के लिए आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाह रहे हैं. क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो भी आपके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई भी ड्रामा हुआ है या फिर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ऐसे होता है एक दोनों अगेंस्ट हो चुके हो, तो ये उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं. बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप इस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा अगेंस्ट इस वजह से भी हो कि इन्होंने उसी टाइम कोई भी इशू बनाया है तो उन चीज़ों को उसी टाइम रिजॉल्व नहीं किया. तो जब उस टाइम रिजॉल्व नहीं करोगे तो फिर चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी, इशू बढ़ते जाएंगे. यस, क्योंकि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आपके इशू हो रहे हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व आप कितना कर रहे हो ये मेजॉरिटी है. उसी टाइम रिजॉल्व करो या जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसको रिजॉल्व करो, सो दैट आगे का कनेक्शन आपका इफ़ेक्ट ना हो सके या प्रॉब्लम ना बन सके. यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है. आगे अगेन यहाँ पे 21 की एनर्जी, आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकता है. कुछ लोग यहाँ पे मुझे नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. अदरवाइज़ 38, 28 भी दिख रहा है मुझे डेट ऑफ बर्थ या एज. अदरवाइज़ यहाँ पे 38, 31, 39, 32, 36 ये भी मुझे दिख रहा है एज. 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का. बट यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी भी आ रही है कुछ लोगों की साइड से. बट ये विद अ फिश ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ इस कनेक्शन को बढ़ाने के लिए, बिकॉज दे रियली फील कि इनको इस कनेक्शन में अबंडेंस चाहिए, ग्रोथ चाहिए. तो विद लव आएगी, क्योंकि यहाँ पर पता है फिश है, यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी. यहाँ पर इस इंसान के बर्थ चार्ट में पाइसिस की डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो ये आपको अपना लव शो करना चाह रहे हैं.
अपनी फीलिंग्स शो करना चाह रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि आपका रिश्ता जो है वो बड़ी जल्दी अच्छे से ग्रो कर सकता है। 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, न्यू मून की एनर्जी में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, current feelings and emotions, person on your mind in a new moon energy. We have it's a Rendizius. A private getaway from two is calling you. वी हैव लेट गो ऑफ द पास्ट। डेफिनेटली जो भी आपके बीच में पास्ट में सिचुएशन चल रही है, ये इंसान उस सारी चीज़ों को क्लियर कर देना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपके बीच में लव लाइफ जो है वो यहाँ तो रुकी हुई है। यहाँ पर लव लाइफ स्टार्ट करने के लिए आपके पास्ट की चीज़ें जो हैं वो भूलनी या उन चीज़ों को एक तरह से क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। बेनिफिट ऑफ द डाउट, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इस टाइम इस रिलेशन को एक चांस देना चाहिए। चाहे आपके बीच में मुझे दिख रहा है बेनिफिट ऑफ द डाउट, यहाँ तो आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डाउटेड रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है आपके बीच में रहे हैं कुछ लोगों के, सबकी बात नहीं करूँगी, बट यहाँ पे रहे कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा। यहाँ तो डाउटेड सिचुएशन हुई है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपके बीच में जो रिश्ता है ना वो कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है, यहाँ डिस्टर्ब हुआ है, या छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तरह से बड़ा किया गया है। यस तो मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन जो भी हैं वो इस न्यू मून की एनर्जी ऐसे इफेक्ट कर रही है कि इनको लगता है कि आपके इस कनेक्शन को चांस देना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए, सो दैट आप दोबारा से एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ सको, या सब कुछ ठीक करके दोबारा से एक दूसरे के साथ जुड़ सको। बिकॉज़ ये दोबारा से आपके साथ एक लव लाइफ को जो है ना वो डेफिनेटली बिल्ड करना चाह रहे हैं। रिबिल्ड बोलूँगी, नॉट बिल्ड। ऑब्वियसली ये रिबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ इसी लविंग रिलेशनशिप को, इसी लविंग कनेक्शन को, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं या तो हो सकता है एक दूसरे के करीब खुद ही आना चाह रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे भी एक मैग्नेटिज्म की एनर्जी है, इनको एक बहुत ज़्यादा पुल आपकी तरफ महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये न्यू मून की एनर्जीज में इस इंसान को लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा पुल फील कर रहे हो। दैट्स वाई ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों की जो सोल हैं वो एक दूसरे को बुला रही हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हो एक हो जाना। यस कुछ लोगों की तरफ से ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकती है। लाइक दिस पर्सन रियली फील के दिल दिमाग, इसकी पर्सन की सोल, इस इंसान की बॉडी डेफिनेटली आप लोगों को चाहती है और आप लोगों के करीब आने के लिए तरस रही है, तड़प रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ स्पेशली जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से अरेंज करना चाह रहे हैं, या फिर फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जो आपको कोई ना कोई स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए करना चाह रहे हैं जिससे आप लोगों को स्पेशल फील करवा सकें, बिकॉज इनको लगता है आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। यू गाइज आर समवन स्पेशल टू दिस पर्सन, दैट्स वाई ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू गाइस ये जो भी पर्सन है इनको लगता है कि कहीं ना कुछ आपके बीच में जो है ना वो मीटिंग होने वाली है, या फिर ये पर्सन जो भी है वो कहीं ना कहीं प्लान कर चुके हैं कि इनको आपसे मीटिंग करनी ही करनी है। सो ये मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम प्लान कर रहे हैं, या प्लान उनका है कि आपको डेट करें, आपको मिलें, बिकॉज कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स जो हैं वो इस टाइम रोमांटिक रखी हुई हैं, जिसको ये आपको मिल के आपको बताना चाह रहे हैं। यस क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं, एक प्राइवेटली इस इंसान को लगता है मिलना पड़ेगा आप लोगों से। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों से दूर नहीं रह पा रहे, और अब उनको लगता है कि आप लोगों से किस तरह से मिलना है, तो हो सकता है ये डेट करना चाह रहे हैं आप लोगों को, या फिर किसी तरह से कोई इनविटेशन दे सकते हैं आप लोगों को मिलने के लिए, सो दैट आपको फीलिंग्स अपनी बता सकें, आपको स्पेशल फील करवा सकें, बिकॉज आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, या फिर एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, बिकॉज एक मुझे दिख रहा है पुल फील हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है आप दोनों को एक दूसरे की तरफ फील। इस न्यू मून की एनर्जी में ऑब्वियसली मून जो है वो जब नया होता है तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जो हैं वो होते हैं, कुछ लोगों के डिस्टर्ब होते हैं, या फिर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में चले जाते हैं, कुछ लोग लो में चले जाते हैं, या मूड स्विंग्स कुछ लोगों को स्टार्ट हो जाते हैं, जिन लोगों की स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, या फिर जिन लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के, उनको ये चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं या ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें।
एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स न्यू मून एनर्जी में कैसा महसूस कर रहे हैं या किस तरह से इफ़ेक्ट किया मून उनको। मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ लाइटनिंग एंड वी हैव इट्स अ मास्टर ऑफ जेम्स। दिस इज़ अ पर्सन जो डेफिनेटली गाइस आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस पर्सन के लिए एक होम हो। यू आर लाइक अ होम टू दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपको दे फील करते हैं आप इनका कंफर्ट हो, या फिर आप लोगों से एक तरह से यूनिटी करके या फिर रिकॉन्सिलिएशन करके इनको लगता है कि इस इंसान की ज़िंदगी का सुकून, इस इंसान का चैन, इस इंसान की खुशी वापस आ सकती है इस पर्सन की लाइफ में। दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है वो आप लोगों को एक स्टेबल और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी हैं ये काफ़ी वेल्थी हैं, काफ़ी रिच हैं। तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है आपको किसी तरह से आपको कोई होम या आपको लाइक एक हाउस गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी जो है वो अधूरी है, या फिर उनको लगता है कि अगर ये पर्सन के पास सब कुछ है बट जब उसमें उस पर्सन का पसंदीदा पर्सन ही नहीं है तो वो घर कैसे घर उस पर्सन को लगेगा। तो इसी वजह से इनको लगता है कि इस पर्सन के घर में आप होने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, घर तो लोगों से बंद होता है, तो इनके लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो या इनके घर में रहो, या फिर ओबियसली कि आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपको मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली वांट्स टू मैरी यू, या आपसे शादी करके सेटल होना चाहते हैं और आप लोगों को ओबियसली हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका पीस आपसे जुड़ा हुआ है। उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ, उनकी ज़िंदगी का सुकून उनको लगता है आपके साथ ही उनको मिल सकता है। दैट्स वाई ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या फिर ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रही है इट्स अ रीयूनियन। या वी हैव 7 ऑफ लाइटनिंग। बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो भी हैं वो डिफेंसिव हो रहे हैं आपके इस रिश्ते को बचाने के लिए, या फिर इस कनेक्शन को किसी तरह से ठीक करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश भरपूर करना चाह रहे हैं। अगर इनको लगता है इनको फ़ाइट करनी पड़ेगी तो ये फ़ाइट करने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना पड़ेगा या फिर किसी तरह से स्टैंड लेना पड़ेगा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो ये उसी को करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ क्लाउड्स, बिकॉज दे रियली फील कि इस टाइम ये पर्सन एक बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं। इनको लगता है दिस पर्सन इज़ अ लूज़र, वट एवर मेल और फीमेल। यस, ये बहुत ज़्यादा लूज़र फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ना, ईगो की वजह से या फिर कोई ईगो क्लैश, पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आपके बीच में बनी, आर्गूमेंट हुए, उसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में बिगड़ी हैं। तो इनको ये लग रहा है कि एट दैट टाइम, मतलब एक होता है टेम्परेरी टाइम के लिए इस इंसान को यही लगा कि दिस पर्सन इज़ अ विनर, बट विद द टाइम इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डिफीटेड है, लाइक इन लूज़र फील कर रहे हैं, इनको डिफीट मिली है बहुत बुरे तरीके से। तो ये अब इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं। Number 5, 7 and 4 is also important. We have master of lightning, it's a leadership. ये पर्सन लीड करना चाहते हैं, दे रियली फील कि इनको इस कनेक्शन में डेफिनेटली लीड करना है, खुद चीज़ों को आगे बढ़ के ठीक करना है, और उसी के लिए ये पर्सन मुझे दिख रहा है फाइट करना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप लोगों के साथ इस इंसान ने जो भी कुछ पास्ट में किया या पास्ट में इनका बिहेवियर रहा है, उस वजह से इनको लगता है शायद हो सकता है आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप लोग पता नहीं जो हो इस इंसान को किस तरह से ट्रीट करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी विद अ माउंटेन आपके बीच में चैलेंजिंग बन गई हैं, या फिर ऑब्स्टैकल्स हैं, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन चुकी है, जिसकी वजह से इस इंसान को ये चीज़ें इस टाइम दिख रही हैं कि ये पर्सन जैसे कुछ चीज़ों को लूज़ कर चुके हैं, या फिर ये पर्सन को लूज़र सा फील हो रहा है कि इनको डिफीट मिल गई है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महसूस कर रहे हैं कि इस इंसान की ईगो अब टूट गई है, क्योंकि इस पर्सन के लिए रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जो चीज़ें पहले इस इंसान ने बिल्कुल लाइट ली थी या जिन चीज़ों को कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं थी, प्रायोरिटी नहीं दी थी, अब वही चीज़ें इनको प्रायोरिटाइज लगता है कि करनी है इनको। तो ये लीड करना चाह रहे हैं ये पर्सन। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान आपके अपने लीडर हो सकते हैं, आपके टीम में से कोई हो सकते हैं, लाइक आप हो सकता है काम करते हो एक दूसरे के साथ, वर्किंग प्लेस आपकी सेम हो सकती है, बट ये पर्सन जो भी है वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं सो दैट आपके बीच में हर तरह से रिश्ता बन सके, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि महसूस करते हैं कि आप जो हो ना इस इंसान के लिए एक मैजिशियन की तरह हो,
लाइक यू गाइज़ हैव ईच एंड एवरीथिंग कि आप इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, इस इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हो, शाइन लेके आ सकते हो, प्रोग्रेस और ग्रोथ लेके आ सकते हो कि आपके इनकी लाइफ में आने से या रिकॉन्सिलिएशन करने से इनको लगता है कि इनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, हैप्पीनेस आएगी, हर चीज़ इनको मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है या तो ये पर्सन खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर ये आपको एक मजिशियन की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा स्पार्क है जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील आप इनके सोलमेट हो। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपके आने से इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में ना रोशनी आ जाएगी, इनकी लाइफ में ब्राइटनेस आ जाएगी। दैट्स वाई ये इंसान आपको चूज़ करना चाह रहे हैं और आपको आप क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ तो इस इंसान को खुद क्लियर हो चुकी हैं, अदरवाइज़ विद द सन मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रुथ होना चाह रहे हैं, लाइक ट्रुथ बोलना चाह रहे हैं। ये पर्सन जो भी फील कर रहे हैं आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को आप लगता है कि आपके साथ रिश्ता बनाना ही बनाना है। नंबर 1 की एनर्जी भी है, नंबर 19 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ नंबर 11 है, 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपको नंबर दिख रहा है तो आपकी अलाइनमेंट हो रही है यूनिवर्स के साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्लेम करिए 11 एंड अगर कोई विश है आपकी तो आप उस विश को लिख के भी क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे नंबर दिख रहे हैं 15, 17, 14, बट जोडिक साइन जो है वो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है बट फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ मैंने आपको कुछ जोडिक साइन पहले बता दिए हैं। जेमिनी एंड यहाँ पे विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही है। यस, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हैं यहाँ पे 1, 5, 7, 4, बट मोस्टली यहाँ पे 20 या 30 प्लस की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है 40 प्लस भी हो सकते हैं। यस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है आपके ऊपर अपना अच्छा इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं, सो दैट आपका रिश्ता बन सके। तो कुछ ना कुछ ये मुझे दिख रहा है ये इंसान करना चाह रहे हैं जिससे आपके बीच में यूनियन या फिर आपके इस रिश्ते में एक तरह से सिक्योरिटी जो है ना वो किसी तरह से लेके आ सके। बट बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है रिकॉन्सिलिएशन होगी जिसमें ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये देना चाहते हैं, अब आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।